वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 रीड कर रहे हैं। कौन सा है? चैप्टर नंबर 4। थर्ड चैप्टर नंबर तो हमने कर लिया था, तो आज से हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेम क्या है? दो बेलों की कथा। ठीक है, बैल जानते हो ना, जो गाय और बैल होती है वो। ठीक है, क्या है इसमें? दो बेलों की कथा। कलम के जादूगर। उससे पहले हम क्या करते हैं, अबाउट द चैप्टर, जब चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं कि चैप्टर में क्या ब्रीफिंग दी गई है। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है। कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित। इस कहानी को किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद। क्या नेम है? राइटर का नेम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी से बेजुबान प्राणियों के माध्यम से दर्शाया गया है। बेजुबान प्राणी मतलब देखो, गाय, भैंस, गधे, बकरी ये नहीं बोल पाते ना, ये क्या होते हैं? बेजुबान जानवर होते हैं, प्राणी होते हैं। ये भी प्राणी होते हैं, इनमें भी प्राण होते हैं अपनी तरह। ये क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स में आते हैं ना। ठीक है, ये भी प्राणी होते हैं। इसके माध्यम से हमको दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि वे अपने मालिक या आश्रयदाता का साथ छोड़कर दुखी होते हैं। जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स का साथ छोड़ के दुखी होते हैं ना, वैसे ही जो जानवर होते हैं वो भी, जो उनको पालते हैं ना, उनका साथ छोड़कर क्या होते हैं? दुखी होते हैं। वे हम मनुष्य से प्रेम, दया, देखभाल आदि की आशा करते हैं। क्या आशा करते हैं? जो जानवर होते हैं वो हमसे क्या आशा करते हैं कि हम उन्हें प्रेम दे, उनकी देखभाल करें, उनके ऊपर दया करें, उनको मारे पीटे ना। ठीक है, तो आप चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। आप चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर में क्या दिया गया है देखो। जूरी नाम का एक किसान था। ठीक है, किसान का नाम क्या था? जूरी। जूरी नाम का एक किसान था, उसके पास दो बैल थे। दो बैल का नाम क्या था? हीरा और मोती। कौन थे दो बैल? हीरा और मोती। दोनों बैलों से बहुत प्यार था। दोनों बैलों में बहुत प्यार था। जो दो बैल थे ना, हीरा मोती, उन दोनों में बहुत प्यार था। जूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। जूरी कौन था? किसान था। वो उनके चारे पानी का, खाने पीने का, घास फूस का बहुत ख्याल रखता था। वो कभी भूल कर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। कभी भी वो मारता पीटता नहीं था। उनको भूल कर भी उनको कभी कष्ट नहीं पहुंचाता था। ठीक है, तो अब आगे लिखा है, अंत में वे जूरी को बहुत चाहते थे। मतलब वो दोनों जो थे ना, हीरा और मोती, जो बैल थे, वो भी जूरी को बहुत प्यार करते थे, चाहते थे। और पशु भी प्यार का ही भूखा होता है। जो जानवर होता है ना, उनको सिर्फ क्या चाहिए होता है? देखभाल, प्यार, दया, प्रेम, भावना, ये सब चाहिए होता है। ठीक है, वो उन्हीं चीज़ के भूखे होते हैं। अब देखो, जूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद। गया प्रसाद कौन था? जूरी की पत्नी का भाई, मतलब जूरी का साला। ठीक है, जूरी की पत्नी का भाई गया प्रसाद। गया प्रसाद क्या, जो उसकी जूरी की जो पत्नी थी, उसके भाई का नाम क्या था? गया प्रसाद। ठीक है, अब हीरे मोती को कुछ दिनों के लिए अपने गांव ले गया। कौन? जो जूरी की जो पत्नी थी, उसका जो भाई था, मतलब जूरी का जो साला था गया प्रसाद, वो कुछ दिनों के लिए हीरा मोती को बाहर ले गया, गांव ले गया। बेलों को भी आश्चर्य हुआ। बेल भी सोचने लगी कि हमको कहाँ लेके जा रहा है और क्यों लेके जा रहा है। ठीक है, उसने बेलों को बहुत पीटा और घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। मतलब घास होता है ना, सूखा सूखा सा। एक तो अपन बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हरा भरा घास देते हैं, और एक बिल्कुल सूखा भूसा डाल दिया। किसको? किसने डाला था? गया प्रसाद ने। किनको? हीरा मोती को। ठीक है, क्या डाला? रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु हीरा मोती ने उसे सूंघा तक भी नहीं। हीरा मोती ने क्या किया? उसको देखा तक भी नहीं और उसको सूंघा तक भी नहीं। रात हो जाने पर दोनों बैलों ने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया। अब वो इतनी परेशान हो गई थी किससे? गया प्रसाद से। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम दोनों यहाँ से रात को भाग चलते हैं। उन्होंने ये निश्चय किया। ठीक है, उन्होंने जोर लगाकर रस्सी तोड़ डाली। जिस रस्सी में उनको बांधा गया था ना, गया प्रसाद ने जिस रस्सी से उनको बांधा था ना, उनको जोर से रस्सियों को तोड़ डाला और भाग निकले। सुबह होने पर जूरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा। उन्होंने वहाँ पे उनको थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। सुबह होने पर जूरी ने किसको देख लिया? जूरी ने देखा कि ये दोनों तो रस्सी तोड़कर कहाँ आए हैं? रस्सी तोड़ के बाहर निकले। तो जूरी ने उनको देख लिया। जूरी कौन था? उनका किसान था, जो उनको पालता पोसता था। ठीक है, तो उनको कहाँ देखा था? थान पर खड़े देखा उन्होंने। थान पे खड़े देखा तो उन्होंने, वो सब कुछ समझ गया कि ये कहीं से भाग कर आए हैं। मतलब उसका जो बैल है, कहीं से भाग कर आए हैं। प्यार से वह बैलों के शरीर पर हाथ फेरने लगा, परंतु जूरी की पत्नी ने उन्हें देखकर जन भूल गई। मतलब क्योंकि जो जूरी की पत्नी थी ना, उनका शायद नाटक था, तभी तो उसने अपने भाई को बुलाकर बोला था कि इन दोनों को ले जाओ यहाँ से, मतलब हीरा और मोती को। अब देखो, जैसे ही वापस आए ना वो हीरा मोती, तो जो जूरी की जो पत्नी थी वो जल भुन गई। मतलब बहुत उनको जलस फील होने लगा।
उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, परंतु वे खुश होकर उसे खाने लगे। अब देखो, जूरी ने भी जो वो गया था उसने सूखा भूसा डाला और जूरी ने सूखा भूसा डाला, पर जो गया ने सूखा भूसा डाला था उसने उसको वो नहीं खाया, पर जो जूरी ने सूखा भूसा डाला वो उसे खा गया, क्योंकि वो उनसे प्रेम करता था। किससे? जूरी से। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो बेटा, अगले दिन गया प्रसाद फिर आया और किसी तरह उसने अपने घर ले गया। फिर दूसरे दिन आया कौन? गया प्रसाद, मतलब जूरी की पत्नी का भाई वापस आया और फिर से हीरा मोती को जाकर ले गया। ठीक है। अब देखो, अब गया प्रसाद ने उनसे बहुत कठिन काम लेना शुरू किया, मतलब हीरा मोती से बहुत भारी भारी काम करवाया, बहुत कठिन काम करवाया। वह दिन भर उनसे हल में जोतता और मारता पीटा। वो दिन भर क्या करता था है ना, जो हल था ना, हल जोतवाता था, मतलब जो अपन खेत में हल जोतवाते हैं ना, वो हल जोतवाता था और उनको सारे दिन मारता पीटता रहता था। ठीक है। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांध कर रखता था उनको, और उन्हें सूखा भूसा दिया करता था, मतलब सूखा घास दिया करता था उनको खाने के लिए। तो वे लाचार मतलब जो बेचारे कुछ बोल नहीं पाते थे, बेचारे कुछ कर नहीं पाते थे, वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते। मतलब हीरा मोती लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते, क्योंकि वो सोचते थे कि अब हम क्या कर सकते हैं, इससे तो हमको बांध के रखा है। ठीक है। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी, वह बेलों की दुर्दशा देखती रही। अब गया प्रसाद था ना, उसके घर पे एक छोटी सी लड़की भी थी, वो सारे दिन बेलों की दुर्दशा को देखती रहती थी। तो उसने बहुत बुरा लगता था। वो रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती थी और दोनों बेल उसे प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते थे। अब जो दोनों बेल थे ना, वो लड़की की प्यार के सामने अपनी अपमान और मार भूल जाते थे, जो उन्हें गया प्रसाद दिया करता था, क्योंकि वो तो उसकी हेल्प करती थी। गया के घर में एक लड़की थी जो बेलों की हेल्प करती थी उनकी दुर्दशा देखकर। क्या हुआ, एक दिन मोती रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मोती क्या कर रहा था? रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो लड़की आई और उसने दोनों बेलों को खोल दिया। लड़की आई, जैसे ही मोती कोशिश कर रहा था ना रस्सी को तोड़ने की, तो वो लड़की वहाँ पर आई जो गया के घर में रहती थी। ठीक है। वो लड़की आई और उसने क्या किया, दोनों बेलों की रस्सी को खोल दिया और दोनों वहाँ से भाग निकले। अब देखना क्या हुआ। अब हीरा और मोती आज़ाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। कौन मिला? सांड। ठीक है। भागना बेकार ही था। अब हीरा मोती सोचते थे कि अब भागना बेकार ही है, क्योंकि हमको सांड ने घेर लिया है। इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। साहस मतलब बहुत ईमानदारी से और बहुत मतलब बहादुरी से काम लिया। साहस मतलब बहादुरी से काम लिया। ठीक है। दोनों ने बहादुरी से काम लिया और हीरा ने सांड के सामने वार किया। हीरा ने क्या किया, जोर से सांड के सामने वार कर डाला। तो मोती ने उससे क्या करा, पीछे से सींगों से हमला कर दिया। अब हीरा ने क्या किया, सांड पर वार किया और फिर मोती ने क्या किया, जोर से अपने सींगों से उसको हमला कर दिया। किस पे? सांड पर। अब सांड तो घबरा गया। देखो यहाँ पे लिखा ना, सांड तो घबरा गया, क्योंकि यहाँ तो वे दो थे, मतलब हीरा और मोती दो थे और सांड तो एक था, इसलिए दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। किसने? हीरा और मोती ने मिलकर सांड को भगा दिया। ठीक है। दोनों अब बहुत प्रसन्न मतलब खुश थे। आगे बढ़ने पर उन्हें मटर का खेत दिखाई पड़ा। जैसे जैसे हीरा मोती आगे बढ़े ना, उनको मटर का खेत दिखाई पड़ा। वे भूखे तो थे ही, मटर के खेत में घुस गए और लगे मटर खाने लग गए। अभी पेट भरा भी नहीं था कि रखवालों ने उन्हें देख लिया और दोनों को पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। अब जहाँ पे मटर थे ना, मटर की जो खेती थी ना, मटर का जो खेत था, वहाँ पे भी रखवाली करने वाले होते हैं। तो उन रखवाली करने वालों ने उनको देख लिया था, हीरा मोती को मटर खाते हुए। तो उन्होंने क्या किया, रखवाले ने उनको पकड़ लिया और कांजी हाउस में बंद कर दिया। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में भी बहुत सारे कई बड़े बड़े जानवर थे, जैसे भैंस, घोड़े, घोड़ियाँ, बकरियाँ, गधे। ठीक है। ऐसे ऐसे जानवर कहाँ थे? कांजी हाउस में थे। सबके सब कमज़ोर और दुबले पतले थे। ऐसा कौन सोच रहे थे? हीरा और मोती सोच रहे थे कि ये सब तो कितने कमज़ोर और दुबले पतले हैं। वहाँ न चारे का प्रबंध था, न पानी का, और न वे दोनों बहुत पछताए कि यहाँ कैसे आके फंस गए हम दोनों। वहाँ पे ना तो पानी का प्रबंध था और ना ही चारे का, ना ही उनको घास मिलती थी, ना ही उनको चारा मिलता था। तो हीरा और मोती मन ही मन क्या सोचने लगे कि हम दोनों कहाँ आकर फंस गए हैं।
ठीक है। अब देखो, रात होने पर मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। रात होने पर मोती ने सोचा कि हीरा, हम यहाँ की दीवार ही तोड़ देते हैं। अगर दीवार तोड़ दी जाएगी तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। उसने सींगों से, मतलब मोती ने सींगों से दीवार गिराने का प्रयास किया, मतलब कोशिश करने लगा दीवार गिराने की। जल्दी ही थोड़ी सी दीवार गिर गई तो उसका उत्साह बढ़ गया। मतलब जैसे ही थोड़ी सी दीवार टूट गई ना, तो वो एक्साइटेड हो गया, वाह वो थोड़ी सी दीवार टूट गई। ठीक है, तो उसने क्या कि ज़ोर ज़ोर से चोटें मारना शुरू कर दी। ज़ोर ज़ोर से चोटें मारना शुरू करने मतलब उसे ज़ोर ज़ोर से सींगों से मारना स्टार्ट किया, जैसे कि दीवार जल्दी जल्दी टूट जाए। दीवार में रास्ता बनते ही पहले घोड़ियाँ भागी, उसके बाद भैंस और बकरियाँ। मोती ने गधों को सींग मार मार के भगा दिया, क्योंकि गधे भी तो थे ना अंदर कांजी हाउस में। तो कांजी हाउस में क्या किया मोती ने, गधे तो भाग ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो गधों को बहुत ज़ोर ज़ोर से क्या किया, सींग मार के भगा दिया। अब है ना, मोती ने हीरा को कहा चल, उसने कहा हीरा से भी भाग चलने को कहा, परंतु हीरा ने मना कर दिया। अब मोती ने इतनी मुश्किल से दीवार गिराई करी। अब मोती ने हीरा को बोला चलो अपन भी भाग चलते हैं, परंतु हीरा ने मना कर दिया। आप देखते हीरा ने मना क्यों किया। सुबह होने पर कांजी हाउस वाले ने देखा कि पूरी इमारत तो खाली हो गई। कांजी हाउस वाले ने देखा कि यार इसमें तो इतने सारे जानवर थे, गधे घोड़े बकरी भैंस सब कहाँ गए, पूरी इमारत तो खाली हो गई। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलाम मतलब बेच दिया। तो बेचने का मतलब देखो, नीलामी का मतलब क्या होता है, एक होता है बोली लगाते हैं, जो जितना ज़्यादा पैसा देगा ना उसके हवाले ये दोनों हो जाएंगे। अब एक व्यापारी ने बहुत बड़ी बोली लगाई, बहुत ज़्यादा बड़े पैसों की बोली लगाई और दोनों को नीलाम कर दिया। ठीक है, उन्हें खरीद लिया उस व्यापारी ने। अब देखो क्या हुआ, फिर वह दोनों को हाँकता हुआ गांव की ओर ले चला। अब उसने क्या किया, जो व्यापारी ने उसको ख़रीद लिया था ना बहुत सारे पैसे देकर, उसने क्या करा, उसको गांव की तरफ ले जाने लगा। अब गांव की तरफ ले जाने लगा। अब देखो क्या होता है बेटा, अब देखना ना यहाँ पे, मार खाते खाते और भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमज़ोर हो गए थे। अब इतने कमज़ोर हो गए थे, यहाँ से वहाँ दौड़ रहे थे, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उनको चारा पानी मिल नहीं रहा था, इसलिए वो बहुत कमज़ोर हो गए थे और उनकी हड्डियाँ तो निकल ही आई थी। किसकी, हीरा और मोती की। भूख प्यास से व्याकुल मतलब परेशान, व्याकुल मतलब परेशान, भूख प्यास से व्याकुल बैलों ने कुछ भी दम बाकी नहीं था। मतलब अब उन्होंने ना तो चारा था ना पानी था, इतना सब कुछ तो उनके पास था नहीं। इस वजह से इतने परेशान होकर उनका दम ही नहीं रहा, उनके शरीर में उनकी हड्डियाँ वड्डियाँ सब निकल आई थी, उनके शरीर में कुछ दम नहीं रहा। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। उन्होंने सोचा कि अब तो हम बंदी बन गए, अब तो हम व्यापारियों के साथ, अब व्यापारी हमको गाँव ले जाएगा और हमको क्या करेगा, वहीं पर ले जाएगा और हमको कुछ खाने पानी का देगा नहीं। ठीक है, तो वो चुपचाप चलने लगे। कौन, हीरा मोती व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्होंने कुछ जाना पहचाना लगा। अब जैसे ही थोड़ा आगे चले, हीरा मोती को लगा कि रास्ता तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो न जाने कहाँ से उनमें दम आ गया, मतलब हीरा मोती में एकदम से दम आ गया और उन्होंने क्या किया, वे दोनों तेज़ी से भागे। आगे आगे दोनों, बैल के पीछे पीछे व्यापारी। अब दोनों जने आगे आगे भाग रहे थे और व्यापारी उनको पीछे से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, परंतु जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक दोनों बैल अपने घर पर पहुंच चुके थे। ठीक है, जब तक ही व्यापारी भाग रहा था ना उनके पीछे, व्यापारी ने जिनको हीरा मोती को खरीद लिया था, वो व्यापारी जब तक उनको पकड़ता तब तक तो वो दोनों अपने घर पहुंच चुके थे। अपने घर मतलब जूरी के घर, जूरी उनका किसान का नाम था ना, उनके किसान के घर पहुंच चुके थे। अब देखो क्या हुआ, बैलों को देखकर जूरी बहुत खुश हुई। जैसे ही बैल आ गए ना वापस, तो जूरी बहुत खुश हुई कि मेरे बैल वापस आ गए। वो उनसे लिपट गया। क्या हो गया, लिपट गया। इतने में व्यापारी भी पीछे पीछे आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। अब वो जूरी को बोलता है कि हमें ये दे दो, मैंने इसे खरीदे हैं पैसे देकर, मुझे ये वापस कर दो। मतलब कौन, हीरा और मोती, मुझे वापस कर दो। मोती ने आव देखा ना ताव, आव देखा ताव मतलब यहाँ देखा ना वहाँ देखा, और व्यापारी पे झपट्टा मतलब उसको सींग मारने की कोशिश करी। ठीक है, व्यापारी जान बचाकर वहाँ से भागा, क्योंकि वो तो डर गया था कि मोती उसको सींगों से मार डालेगा। व्यापारी जल्दी जल्दी वहाँ से भाग गया। जूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई और उसने बैलों के माथे पे चूम लिया। मतलब अब सोचा कि अब बैल वापस आ गई हैं, इसलिए जूरी की पत्नी भी खुश हो गई थी बाद में। ठीक है, जूरी भी खुश हुआ और जूरी की पत्नी भी खुश हो गई। तो क्या करना चाहिए, हमें बेजुबान जानवरों की सहायता करनी चाहिए। वो हमसे क्या मांगते हैं, सिर्फ
प्यार, प्रेम, दया, ये सब हमसे सिर्फ इतना ही मांगते हैं, ठीक है। उनको तो हमें उनकी क्या करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। इससे हमें यही मोरल मिलता है कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे जानवर, प्लांट्स वगैरह, उनकी क्या करनी चाहिए, हमेशा हेल्प करनी चाहिए, उनको मारना पीटना नहीं चाहिए, उनको काटना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये किसने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद ने। ये इस कविता के राइटर कौन है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अब आपको उसको फिर से रीड करना है और अपनी कॉपी में इसके हार्ड मीनिंग्स करनी है, वर्ड पावर करनी है, ओके। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।